Hello everyone. In today's lecture we will talk about letter series or you can say alphabet series. दोनों एक ही के नाम है. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था नंबर सीरीज. तो लेटर सीरीज में भी क्वेश्चन सेम वैसे ही गिवन होते हैं, वैसे ही फिलिंग द ब्लैंक्स होती हैं, हमने उसे फिल करना होता है ब्लैंक स्पेस को. ठीक है. तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि लेटर्स जो सीरीज़ है इसमें हमारे पास लेटर्स यानी अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स ए टू जी ये गिवन होते हैं, और जो हमारे पास नंबर सीरीज़ थी उसमें काउंटिंग के 1 2 3 अप टू सॉन वो गिवन होते हैं. समझ आ गई इस चीज़ की. ठीक है. तो इसमें मैं आपको एक ट्रिक शेयर करूँगी जिससे आप मिनट्स में नहीं बल्कि सेकेंड्स में इसे सॉल्व कर सकते हो. तो आइए उस ट्रिक को देखते हैं. ये चीज़ आपने कहीं भी जब ये क्वेश्चन सॉल्व करने लगना है तो सबसे पहले आपने ये अपने पास इस तरह से अल्फ़ाबेट्स लिख लेने हैं ए टू जी, सारे अपने पास लिखने हैं. उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और फिर वो सेकंड्स लेगा क्वेश्चन सॉल्व होने में. ठीक है. समझ आ गई इस चीज़ की. आइए अब हम इसमें डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस देखते हैं, तो लास्ट तक लाजमी देखिएगा क्योंकि डिफरेंट टाइप्स देखेंगे. तो अगर आप इसे एक दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे तो बाद में मुश्किल नहीं होगी आपको. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ए के ई ओ आई एस ब्लैंक क्यू ए यू ई. यहाँ पे हमने इन्हें बताना है कि क्या आएगा. हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए के बाद यानी जो पहला गिवन है उसका पहला जो लेटर है, इसी तरह दूसरे का पहला लेटर हमने इस तरह से कंपैरिजन करना है. ए के बाद हम वापस अपनी की पे आते हैं. यहाँ पे हम पेन लेते हैं. ए के बाद बी सी डी और ई हमारे पास आ रहा है. फाइन. यहाँ पे यही था, ई था. अब ई के बाद हम दोबारा 3 को कैंसिल कर देते हैं. एफ जी एच कैंसिल, आई आ गया. समझ आई. यानी ए था, 3 कैंसिल होके ई आया, फिर 3 कैंसिल होके आई आया, हम फिर 3 कैंसिल कर देते हैं जे के एल, तो एम आना चाहिए. इसी तरह फिर 3 कैंसिल करें एन ओ पी क्यू आना चाहिए, फिर 3 कैंसिल आर एस टी एंड यू. अब हम वहाँ देखते हैं कि क्या हुआ कि यही सीक्वेंस बन रहा है. यहाँ पे देखें ए ई आई, यहाँ पे फिर एम आएगा तो नेक्स्ट क्यू यू. समझ आ गई. बिल्कुल जो एग्जैक्ट सीक्वेंस हमारे पास बन गया. अब इसी तरह हम सेकंड वन को भी देख लेंगे. हमारे पास क्या है के, इसके बाद ओ. चलें हम देखते हैं. हम दोबारा यहाँ पे दूसरे कलर का एक पेन लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास के बाद 3 कैंसिल करें. एल एम एन को कैंसिल, ओ आना चाहिए. पी क्यू आर को कैंसिल, एस आना चाहिए. टी यू वी को कैंसिल, डब्ल्यू आना चाहिए. एक्स वाई जी, जब यहाँ पे जी कैंसिल होगा तो फर्स्ट लेटर पे हम आ जाएंगे, ए आना चाहिए. इसी तरह बी सी डी कैंसिल, ई आना चाहिए. अब हम सीक्वेंस देख लेते हैं. पहला के था, दूसरा सर्कल कहाँ पे है, ओ पे, यहाँ पे ओ ही था. तीसरा सर्कल कहाँ पे आ रहा है, एस पे, यहाँ पे एस ही था. तो हम उसके एस के बाद ले लेंगे डब्ल्यू. ठीक है. हमने डब्ल्यू ले लिया. डब्ल्यू के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, ए, तो यहाँ पे ए ही था. इसके बाद जो ई है, हमारे पास ई आ रहा है ना सर्कल, तो यहाँ पे ई ही था. समझ आ गई इस क्वेश्चन की. ठीक है. इस तरह से ये हमारे पास एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया. इसे हम इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द सेकेंड क्वेश्चन इज एन डी आई वाई डी टी वाई ओ टी जे. अब एन के बाद आई कितने बाद आता है, वापस चलते हैं. एन के बाद आई, ओ ये तो पूरा हमें सीक्वेंस देख के फिर वापस जाना पड़ेगा. तो हम इसमें जो बैक जो रिवर्स सीक्वेंस है वो ट्राई फाइंड करने की जो है वो कोशिश करते हैं. एन के बाद आई आ रहा है ना, वापस चलते हैं. अगर हम एन के बाद हमारा पहला एन है, आई रिवर्स में चलते हैं तो एम कैंसिल हो रहा है, एल के जे और फिर आ रहा है आई, 4 के बाद आ रहा है. इसी तरह आई के बाद फिर हम 4 कैंसिल कर देते हैं, एच जी एफ ई डी आ रहा है नेक्स्ट. वहाँ पे देखते हैं क्या वाकई ऐसा आ रहा है. ये देखें एन आई डी. इसके बाद डी के बाद दोबारा 4 रिवर्स में जाते हैं, सी बी ए, यहाँ पे जी कैंसिल, वाई आ गया. तो क्या वहाँ पे वाई आ रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पे वाई आ रहा है. उसके बाद दोबारा जाके अगर हम देखते हैं तो हमारे पास टी आना चाहिए. तो 1 2 3 4 टी ही आ रहा है. इसके बाद हम कैंसिल 4 करके एस आर क्यू पी ओ, हमारे पास यहाँ पे पहला लेटर आ गया. समझ आई. यहाँ पे ओ पहला, यहाँ पे इस जगह पे ओ पहला आ जाएगा. अब इसी तरह हमने दूसरे का देखना है. यहाँ पे डी है फिर वाई है, तो हम वहाँ पे सीक्वेंस में चलते हैं. ठीक है. यहाँ पे दूसरा कलर ले लेते हैं, डी. उसके बाद वाई है तो सीक्वेंस रिवर्स में बी सी ए 3, चौथा भी कैंसिल, वाई आ गया. फिर 1 2 3 4 कैंसिल, टी आना चाहिए.
फिर 1 2 3 4 कैंसिल, ओ आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारे पास यही सीक्वेंस बन रहा है। बिल्कुल, ये चेक करें, डी था, फिर वाई था, फिर टी था, फिर ओ। अब जे आना चाहिए और जे के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ओ के बाद ए, एन एम एल के ये कैंसिल, तो जे आ गया। इसके बाद आई एच जी एफ कैंसिल, तो ई हमारे पास आंसर में आ जाएगा। समझ आई? इस तरह से हमारा ओ ई आंसर बन जाएगा। तो हमारा रिवर्स 4 लेटर्स रिवर्स में जाके हमारा ये सीक्वेंस बना। समझ आ गई इस क्वेश्चन की? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बल्कि पहले हम अपनी इसको इरेज कर देते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। ठीक है, चलें अब हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे 3 आ गए, पी आर टी, बी डी एफ, एच जे एल, एन पी आर। ठीक है, तो इसी तरह मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से करेंगे। हम पहले ये क्योंकि पी आर टी यानी दूसरे में ही ब्लैंक आ रही है, तो हम पहले इन 2 को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इनको देख लेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा। बी के बाद गैप देखते हैं एच तक कितना है। यहाँ पे हमारे पास बी है, ये बी है, सी डी ई एफ जी, फिर एच आ रहा है, यानी 1 2 3 4 5 का गैप है। हम दोबारा 1 2 3 4 5 का गैप लेके एन आना चाहिए। तो देखते हैं क्या एन आ रहा है एच के बाद। एग्जैक्टली बी के बाद एच आ रहा है हमारे पास। ठीक है, एच के बाद एन आ रहा है। समझ आ गई इस चीज़ की? एन ही आना था, यानी हमारे पास 5 का गैप है। हम दूसरा भी गैप फाइंड कर लेते हैं कि डी के बाद 5 का गैप है भी या नहीं। ठीक है, आपने ऐसे एक को देख के कंफर्म नहीं कर देना, आपने एक दफ़ा लाजमी देख लेना है। तो डी के बाद 1 2 3 4 5 जे आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, अगर हमारा जे आ रहा है तो इसका मतलब हमारा 5 का ही गैप है। बिल्कुल, यहाँ पे जे आ गया। ठीक है, इसके बाद हम एफ का भी गैप देख लेते हैं कि क्या उसमें भी 5 का गैप है। हमारे पास यहाँ पे एक और कलर लेते हैं, एफ जी एच आई जे के एल, एल आना चाहिए। तो हम वहाँ देखते हैं क्या हमारे पास एल आ रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पे एल आ रहा है। नेक्स्ट भी हमारा फिर इसी तरह से हो जाएगा, यानी 5 का सीक्वेंस है। तो हम अब जो हमें पता चल गया ना सीक्वेंस कितने का है, तो हम स्टार्ट में आके ये वाला भी सॉल्व कर लेंगे। पी के बाद 5 का सीक्वेंस अगर हम देखें तो वेट ओके, यहाँ पे हम P के बाद 5 का सीक्वेंस देखते हैं। P ये रहा, Q R S T U V आना चाहिए। ठीक है, V के बाद 5 का सीक्वेंस मैं आपको वो प्रूफ भी दे देती हूँ कि 5 का ही बनेगा, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास B है। तो 1 2 3 4 5 ये कैंसिल, तो B ही आएगा। मतलब हम सीक्वेंस बिल्कुल सही लेके जा रहे हैं। पहला हमारे पास आ गया V। ठीक है, इसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें तो यहाँ पे R के बाद हम 5 का सीक्वेंस अगर देखें तो R के बाद हमारे पास आता है, जस्ट अ मोमेंट, हम अभी देख लेते हैं इस चीज़ को कि R के बाद हमारे पास क्या आता है। R 1 2 3 4 5 X आएगा। ठीक है, V के बाद जो सेकेंड हमारे पास लेटर आना है वो होगा X। ठीक है, उसके बाद T है। T के बाद हम देख लेते हैं 5 लेटर का गैप कितना यहाँ पे क्या आता है हमारे पास। तो 5 लेटर के बाद टी के बाद 1 2 3 4 5 तो Z आएगा। समझ आ गई? इस तरह से हमने गैप देख लिया। तो देखते हैं यहाँ पे Z आ गया, V X Z हमारे पास आंसर आ गया। समझ आ गई इस क्वेश्चन की? अब हम एक और तरह का क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, बल्कि पहले हम अपने की को इरेज करके आते हैं। ठीक हो गया, इरेज होगी की। अब हम आगे दोबारा क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे है B D, देन F H J L N P और फिर है ब्लैंक। सीक्वेंस देखते हैं कितने का बनता है। B के बाद F है, F के बाद J है। चलें देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। B, पहला B है, उसके बाद C D E कैंसिल, F है, फिर G H I कैंसिल, J है। यहाँ पे कितने का सीक्वेंस बन रहा है? 3 लेटर्स का गैप बन रहा है। दूसरे का भी चेक कर लेते हैं, क्या उसमें भी 3 लेटर्स का गैप है। ठीक है, यहाँ पे D के बाद H है, फिर L है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया D के बाद 1 2 3 H 1 2 3 L, यही सीक्वेंस बन रहा है ना। आप इसे सारों को चेक लाजमी कीजिएगा मेरे पास, क्योंकि टाइम फिर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम दो को ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें पता चल गया 3 का सीक्वेंस है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं N के बाद 3 लेटर छोड़ के क्या आता है। N के बाद अगर हम 3 लेटर्स को स्किप करें, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये था N, 1 2 3 स्किप करके R आएगा। ठीक है,
पहला लेटर हमारे पास आ गया आर, ठीक है। दूसरा हमारे पास पी के बाद हमने 3 को स्किप करना है, तो देखते हैं कि पी के बाद 3 को स्किप करने से हमारे पास क्या आता है। यहाँ पे हमारे पास था पी, 1 2 3 को स्किप किया, आ गया टी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे आंसर फिर क्या आ गया, आर टी। गॉट इट? सॉरी, जस्ट अ मोमेंट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। के बाद एल, ओ के बाद तो आता ही एल है, एल के बाद एम, एम के बाद एन, ठीक है। के एल एम एन सीक्वेंस में है, मतलब एन के बाद आएगा ओ। इसी तरह से पी, पी के बाद है यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे देखें पी के बाद है क्यू, पी के बाद क्यू ही आता है, क्यू के बाद आर ही आता है, आर के बाद एस ही आता है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, टी। फाइन। इसी तरह ए के बाद बी ही आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है और लास्ट क्या आ जाएगा, ई। तो हमारे पास आंसर बन जाएगा ए ओ टी ई। गॉट इट? इस तरह से भी हमारे पास बहुत इजी वे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये थी हमारे पास 5 टाइप्स। आई होप कि आपको इन सब जो क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप भूल ही नहीं सकते ना। फाइन। और इसके अलावा मैं असाइनमेंट जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, कम्युनिटी पोस्ट हो जाएगी, तो आप लोग असाइनमेंट भी लाजमी सबमिट करवाइएगा। विद इन 24 आवर्स आप असाइनमेंट सबमिट करवाएं और मैं आपको इवेलुएट करके बताऊंगी कि आया आप क्वेश्चन को सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो थैंक यू।